अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसे कि इस वक्त हम कराची क्लिफ्टन के अंदर ड्राइव कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे दोस्त हैं। सुरेश मंजानी, जनरल सेक्रेटरी, श्री रत्नेश्वर महादेव क्लिफ्टन मंदिर, कराची। श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर क्लिफ्टन के बारे में कहते हैं कि हजारों लाखों साल पुराना मंदिर है जो कि कराची के अंदर वाक़ है। तो आज हम आपको वही मंदिर दिखाते हैं आपको कि ये वो मंदिर कहाँ पर वाक़ है। जी, ये हमारा पार्क टावर है। यहाँ से होते हुए यहाँ आइकॉन टावर आएगा। आइकॉन टावर से आगे अब्दुल्ला शाह गाजी जो आएगी, वहाँ से बिल्कुल राइट टर्न लेके हमें जो है वापस आना पड़ेगा। बिन कासिम पार्क के अंदर हमारा मंदिर बना हुआ है, श्री रत्नेश्वर महादेव शिव मंदिर। बस जो प्रेमी आते हैं यहाँ शिव मंदिर विजिट करने से, कोई बाहर से आते हैं, आउट ऑफ इंटीरियर सिंध से या पंजाब से कोई आते हैं, तो उनको हम बताते हैं यहाँ 3 तलवार है। 3 तलवार से जैसे आप आएंगे, 2 तलवार आएगी, 2 तलवार से सीधा आपको आना है। फिर जैसे आप मुड़ के लेफ्ट से फिर अब्दुल्ला शाह गाजी है, अब्दुल्ला शाह गाजी से मुड़ के आइकॉन टावर है। आइकॉन टावर से जैसे आएंगे आपको श्री मंदिर रत्नेश्वर मंदिर का जो है आपको बाग बिन कासिम का जो आपको बोर्ड मिलेगा, और बराल चौरंगी का भी बोर्ड मिलेगा, माई कराची क्यामाड़ी वगैरह का बोर्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ आपको श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा और बड़ा गेट वहाँ लगा हुआ है। ये शिव मंदिर की आपको पार्किंग पूरी मिलेगी। यहाँ मंडे को तो बहुत रश होती है, मतलब फुल ये पार्क पूरा जो है प्लॉट जो है पार्किंग से भर जाता है। साहिल समंदर से कितना दूर है ये? विद इन 1 किलोमीटर ओनली। 1 किलोमीटर यहाँ से समंदर भी है, और वैसे यहाँ मंदिर के पास यहाँ से खड़े होके सी व्यू का जो है ना आप दर्शन कर सकते हैं। सामने आपको सी व्यू मिलेगा। आपको यहाँ सामने से हाइपर सिटी मॉल मिलेगा, उसी के बिल्कुल बैक साइड में आप देखेंगे सी व्यू है पूरा समंदर की, जो ना आपको लहरें नज़र यहाँ से आ रही होंगी मंदिर के करीब से ही। यहाँ से आप देखेंगे, ये पीछे पार्क है, पार्क के आगे आप जाएंगे तो आपको पूरा सी व्यू का नज़र आएगा। आज हम आपको श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन कराएंगे, जो ये लाखों साल पुराना है। पहले यहाँ समंदर पूरा यहाँ इस मंदिर के अंदर ही यहाँ तक बहता था कि पूरी गुफा बन गई थी समंदर की वजह से। और इस मंदिर का जो है अपने शिव पुराण जो सदियों पुराना है, जिसमें भी जिक्र किया गया है हवा मंदिर के नाम से। और सौराष्ट्र किताब है जो सौराष्ट्र संतों का किताब है, उसमें भी इस मंदिर का जो जिक्र किया गया है। और आइए आपको हम इस मंदिर का जो है ना विजिट कराते हैं, दर्शन कराते हैं। जो भी प्रेमी है, मतलब इंडिया, यूरोप, कनाडा वगैरह, जहाँ भी जो कोई प्रेमी आना चाहता है, इसका दर्शन करना चाहता है, तो आके आराम से वो विजिट कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। बहुत सदियों पुराना है, जो यहाँ पे पूजा होती है। सब लोग आते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। पीपल का वृक्ष तो एक हमारे लिए शुभ माना गया है, जो इसमें सब देवताओं का वास होता है। आज हम जो है शिव मंदिर आए हुए हैं, और जो है शिव मंदिर के हवाले से बस यही कहना चाहूँगी कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इट इज़ इन कराची। और जो है यहाँ आके बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इस मंदिर में आके। और जो है इस मंदिर की वाइब ही अलग है, और मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग भी आएँ और आनंद उठाएं।
मंडे को आरती होती है, एक सुबह होती है और दूसरी होती है शाम के टाइम 7 बजे और तीसरी होती है 9:30 बजे, फिर होती है रात को 12 बजे समापति। मंडे के दिन ये होती है। वैसे आम दिनों में सुबह की एक प्रभात की आरती होती है, फिर संध्या आरती होती है, फिर आपकी जो है वो 9:30 बजे पब्लिक आती है, उस हिसाब से हम उसके जो बाद विश्राम आरती होती है। विश्राम आरती होती है। तो इसमें मंडे को कितने लोग होते हैं? मंडे को लोग कम से कम मेरे ख्याल में 5 से 10 हजार आते होंगे। अच्छा, 5,000 कम से कम तो होते होंगे अच्छा, हर मंडे को जी। तो इतने लोग डेली बेसिस पे तो 500 हजार के आसपास 500 हजार आदमी जो है ना यहाँ यात्री आते हैं, बाहर से भी आते हैं, कुछ विजिट घूमने वाले भी आते हैं, इंटीरियर से आते हैं। और मंदिर में जब जो लोग आते हैं तो उनको क्या मंदिर की तरफ से प्रसाद वगैरह? मंदिर की तरफ से भंडारा हमारा जो है साल के 365 दिन भी चलता है। और दूसरी ये है कि प्रसाद भी होती है, जिसमें फल फ्रूट वगैरह होता है, नारियल वगैरह होता है, वो जो है प्रसाद दी जाती है। और दोनों टाइम जो है ना आम दिनों में जो सुबह के टाइम से जो है लंगर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मंडे के दिन जो हमारे पास कुछ ज़्यादा तादाद में चलता है, क्योंकि यात्री जो है यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, इस वजह से हमारे पास लंगर ज़्यादा चलता है। हुई है कितने देर आरती होती है, कितने बजे आरती होती है? 7:30 से लेकर 8 बजे तक होती है। डेली? हाँ डेली होती है, मगर पीर वाले दिन ज़्यादा देर तक होती है। ओके, थैंक यू। नमस्कार भैया जी, जय शंकर। जय शंकर। भाई साहब, ये कब से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हो? देखिए, हमें तो सेवा में तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं। अच्छा। और अच्छी तरीके से हम सिक्योरिटी के काम भी कर रहे हैं। मंदिर की सारी सिक्योरिटी के इंतजाम आप खुद देख रहे हो? जी जी जी, बिल्कुल। सुबह से 8 से रात के तकरीबन जब तक खुला हुआ है मंदिर। ठीक है। और इसके अलावा आपके अलावा कौन और देखते हैं? हमारे साथ नदीम भाई भी होते हैं, सिंध पुलिस है? सिंध पुलिस है, और हमारे मदन लाल भी इंचार्ज भी होते हैं। बाकी पूरी पंचायत है, कमेटी होती है हमारी। तो सारे सेवा में इस टाइम पूजा का दिन है आज, वैसे भी पीर का दिन हमारा। अच्छा तरीके से हम पूजा भी के इधर के लोग करके जाते हैं Thank you, sir. शांति से। जय शंकर, हर हर महादेव।